गोंडा में मतदान की तैयारी जिला प्रशासन ने पूरी की। मतदान कर्मी ईवीएम के साथ पोलिंग बूथों पर किए गए रवाना। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। कुशीनगर में जेपी नड्डा ने योगी सरकार की जीत का किया है दावा। कहा जनता योगी सरकार के काम से है खुश। सपा पर किया हमला। कहा हार से डरे हैं अखिलेश यादव। अंबेडकर नगर के कटेहरी से सीएम योगी ने सपा बसपा पर वार किया। कहा परिवारवादियों का नारा सबका साथ, सैफई खानदान का विकास। सपा बसपा की सरकार होती तो वैक्सीन ब्लॉक हो जाती। मुख्यमंत्री योगी का सपा पर करारा हमला। कहा आज ये हनुमान जी की गदा लेकर चल रहे हैं। 2022 में हारने के बाद राम भक्तों के साथ कार सेवा करते दिखेंगे। सीएम ने मंच से की भाजपा सरकार की तारीफ। कहा हर दिवाली होली पर फ्री गैस सिलेंडर देंगे। बुजुर्ग महिलाओं को बसों में फ्री सेवा और बेटी की शादी में देंगे 1 लाख रुपए। सीएम योगी के कार्यालय से सपा पर एक ट्वीट किया गया है। ट्वीट में सपा और अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया। 10 मार्च को लंका का दहन सुनिश्चित। आ रहे हैं महाराज जी। बलरामपुर रैली में अखिलेश यादव ने महंगाई के मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार पर हमला किया। कहा डबल इंजन की सरकार में महंगाई डबल। भाजपा के गलत फैसले से जनता परेशान। अखिलेश यादव बोले भाजपा के नेता बस झूठ बोलना जानते हैं। जनता को इनकी झूठी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जनता से अपील है कि सपा गठबंधन के हाथ को मजबूत बनाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें। अगले 2 चरण के रण में प्रधानमंत्री मोदी भी भरेंगे हुंकार। कल देवरिया में वही 2 मार्च को गाजीपुर में करेंगे जनसभा। गाजीपुर में 7वें चरण में मतदान है। चुनावी रैलियों को संबोधित कर पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। वाराणसी में कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा है। आपत्तिजनक बयान मामले को लेकर चुनाव आयोग ने फैसला लिया है। आज सार्वजनिक सभा, जुलूस, रोड शो नहीं कर सकेंगे। भगवा रंग को लेकर दिए गए पूर्व सांसद डिंपल यादव के बयान की संतों ने निंदा की। अयोध्या के संतों ने डिंपल यादव के बयान के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। मुझे बड़ा हंसी भी आती है और ऐसे कटाक्ष करने वालों पे लगता है कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। आज भगवा पे आज जिस तरह से इस तरह की बात करते, पहले ही भगवा पर इन लोगों ने किस तरह की टिप्पणियां की थी, आज पुनः उसको दोहराने का काम कर रहा। आज ऐसे लोग कर रहे हैं जिनके हाथ खूनों से रंगे हुए हैं। आज ये अपनी स्थितियों को नहीं देख रहे हैं और आज मुख्यमंत्री के वस्त्र पर, मुख्यमंत्री पे नहीं अपित भारत के अस्मिता पर इन्होंने प्रश्न उठाने का काम किया है। भारत की अखंडता पर उठाने का काम किया है। तो डिंपल यादव के भगवा रंग को लेकर बयान जो दिया गया उस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। अनुराग ठाकुर ने भी डिंपल यादव को भारतीय संस्कृति का ज्ञान न होने की बात कही और साथ ही माफी मांगने की मांग की। भगवा रंग का अपमान, मुझे लगता है ज्ञान की बहुत कमी है। मैं इसलिए कहता हूं कि अपने उन शब्दों को डिंपल जी को वापस भी लेना चाहिए और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे समाज से, संत समाज से विशेष तौर पर माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता से तो मांगनी ही चाहिए। गोरखपुर में केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर का विरोधियों पर वार। कहा पहले 4 चरण में विरोधियों का हुआ सफाया। मैं तो यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या, देश की जनता नहीं भूली है। अयोध्या क्या, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने राम भक्तों को भूना, कर दो उनका ईवीएम सुना। पांचवें चरण की पोलिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 11 जिलों की 61 सीटों पर मतदान होगा। रायबरेली की सलोन सीट भी 61 सीटों में शामिल है। श्रावस्ती में कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। सुरक्षा के लिहाज से पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी को तैनात किया गया। पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी भी लगाए गए। शहीद हवलदार जगेंद्र सिंह चौहान को सीएम धामी ने दी है श्रद्धांजलि। परिवार के लोगों को ढांढस भी बंधाया। सियाचिन ग्लेशियर में लैंडस्लाइड के दौरान चोटिल हुए थे जोगेंद्र सिंह।
उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा के शेड्यूल में किया गया बदलाव। 28 मार्च से शुरू होकर 19 अप्रैल तक चलेगी परीक्षाएं। पहली पाली में परीक्षा सुबह 8 बजे से और दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से होगा एग्जाम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीरथ सिंह रावत के देहरादून में उनके आवास पर उनसे मुलाकात की है। मुख्यमंत्री धामी ने तीरथ सिंह रावत ने शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने काफी देर तक बातचीत भी की। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। कस्टम विभाग ने जब्त किया 1 करोड़ 30 लाख का सोना। सोना लेते वक्त 5 लोगों को कस्टम पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोपी दुबई से सोना लेकर पहुंचे थे लखनऊ एयरपोर्ट। सोने की पेस्ट के रूप में इसे जींस की पैंट में छिपाकर लाया जा रहा था। कस्टम विभाग की सतर्कता के चलते सभी लोग धरे गए। रूस ने यूक्रेन की इमारत पर रॉकेट से हमला किया। इमारत से रॉकेट के टकराते ही उठा धुएं का गुबार। रॉकेट हमले के बाद सड़क पर दिखा मलबा। तीसरे दिन रूस के हमले और भी तेज हो गए हैं। रूस ने रिहायशी इलाकों को भी अपना निशाना बनाया है। क्रूज मिसाइल से यूक्रेन के सैन्य ढांचे पर भी हमला किया गया है। हर तरफ तबाही का मंजर है। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए सरकार की नई एडवाइजरी सामने आई है। बॉर्डर एरिया में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। कोऑर्डिनेशन कर रहे अधिकारियों को जानकारी दिए बिना यूक्रेन में फंसे हुए छात्र बॉर्डर पोस्ट पर न जाएं। राजधानी कीव की सड़क से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी किया एक वीडियो। कहा, झूठ और अफवाह पर ध्यान न दें। मैं देश छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं। हम हथियार नहीं डालेंगे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हर एक भारतीय की सकुशलता से वापसी होगी। भारत सरकार पूरा खर्च उठाएगी। हुई थी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में। उसी समय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है उन सबको लाएंगे और भारत सरकार अपने खर्च पर उनको वापस लाएगी। और ऐसा नहीं है कि सीसीएस की मीटिंग होने के बाद उनको भारत लाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। उसके कई दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके लाने की व्यवस्था की जाए। और कई लोग आ भी चुके थे पहले। यूक्रेन में भारतीय छात्र बंकर में बैठकर एक दूसरे का बढ़ा रहे मनोबल। युद्ध की टेंशन के बीच में तनाव को दूर करने के लिए गीत गाते छात्रों का वीडियो वायरल। तो यूक्रेन के नागरिक भी गीत गाकर एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के नागरिकों का भी गाना गाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। Чекали, що прийде такий момент, коли війною впаде завжди вони. А ще фонарики, давай, ми крали примітивну ніби. यूक्रेन में बरेली के भी कई छात्र फंसे। बरेली के कई छात्रों ने वीडियो शेयर कर भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। यूक्रेन के हालात को गंभीर बताया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर मतदान हुआ। रूस ने प्रस्ताव पर वीटो किया है। भारत, चीन और यूएई ने हमले की निंदा करते हुए मतदान में ही हिस्सा नहीं लिया। निंदा प्रस्ताव के पक्ष में 11 तो विरोध में पड़ा 1 वोट। सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा, यूक्रेन के घटनाक्रम से भारत बेहद परेशान। हिंसा को खत्म करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं। उधर गृह विभाग ने जारी की है यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के लोगों की लिस्ट। उत्तराखंड में तकरीबन 188 लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। देहरादून से सबसे ज्यादा 39 लोग हैं। यूक्रेन में फंसे आगरा के युवक ने वीडियो बनाकर सुनाई अपनी दास्तां। भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार। बमरौली कटारा गांव का रहने वाला है छात्र देवेंद्र सिंह।
उधर इटावा की रहने वाली तेजस्विता यूक्रेन से सही सलामत अपने घर लौट आई हैं। तेजस्विता चाहती हैं कि उन्हीं की तरह हर भारतीय छात्र छात्राओं की वतन वापसी हो जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मुजफ्फरनगर के छात्र ऋतिक पांचाल भी सकुशल भारत लौटे। यूक्रेन से सही सलामत घर लौटे ऋतिक ने बताया कि वहां पर छात्रों के साथ बड़ी परेशानी है, लोग अपने परिवार वालों से नहीं कर पा रहे हैं संपर्क। उधर इंडियन एम्बेसी के कहने पर पोलैंड बॉर्डर पर पहुंच रहे ज्यादातर भारतीय देहरादून की नमिता धीमान ने पोलैंड के बॉर्डर से तस्वीरें भी भेजी हैं। बस में बैठे हुए कई छात्र दिख रहे हैं। यूक्रेन के चेरनाविदसी शहर में फंसे हैं श्रीनगर के 2 MBBS के छात्र। छात्रा के परिजन ने बेटी की चिंता में खाना पीना तक सब छोड़ दिया। सरकार से लगाई मदद की गुहार। यूक्रेन में फंसी कानपुर देहात की जानवी कटियार MBBS 3rd ईयर की छात्रा हैं। जानवी वीडियो वायरल कर पीएम मोदी से मदद की मांग की है। बमबारी से दहशत में है छात्रा। गाजियाबाद के वैशाली इलाके से यूक्रेन में पढ़ाई करने गई छात्रा ने अपने परिवार को भेजा वीडियो। वहां के हालात के बारे में जानकारी दी। यूक्रेन में बंकर के अंदर फंसे हैं छात्र। यूक्रेन में यूपी के 341 छात्र और आम नागरिक फंसे हुए हैं। यूपी सरकार ने लिस्ट जारी की है। यूक्रेन से भारत पहुंचने वाले यूपी के लोगों के लिए राज्य सरकार व्यवस्था करेगी। यूक्रेन में फंसे यूपी के लोगों को घर पहुंचाने की विशेष तैयारी। दिल्ली एयरपोर्ट पर यूपी सरकार बना रही हेल्प डेस्क। स्टूडेंट्स को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाएगी यूपी सरकार। खटीमा से भी 5 छात्र इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में रहकर मेडिकल की वे पढ़ाई कर रहे थे। छात्रों के परिजनों ने केंद्र और राज्य सरकार से अपने बच्चों को सुरक्षित उत्तराखंड लाने की गुहार लगाई है। टिहरी जिले के 10 छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंसे। छात्रों के परिजनों ने इनकी घर वापसी के लिए गुहार लगाई। प्रशासन ने छात्र छात्राओं के परिवार वालों से की बात। छात्रों के अलावा 4 और लोग भी यूक्रेन में फंसे। वहीं भारत में बीते दिन 11,36,133 कोरोना सैंपल टेस्ट लिए गए। टोटल मिलाकर 76,57,35,314 सैंपल हो चुके हैं टेस्ट। शुक्रवार को 28,29,582 डोज दिए गए। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटे में 11,499 केस दर्ज किए गए हैं। 255 लोगों ने गंवाई है जान। बीते दिन 23,898 रिकवरी के केसेस भी रहे। कल की तुलना में 12.6% मामले घटे हैं। देश में कोरोना का टोटल आंकड़ा हुआ 4,29,05,844। एक्टिव केसेस की तादाद घटकर पहुंची 1,21,888। अब तक 5,13,481 लोगों की हो चुकी है मौत। कुल रिकवरी 4,22,70,482। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिखा है राज्यों को पत्र। लेटर में लिखा है कोरोना के मामलों को लेकर गिरावट के बाद गतिविधियां खोलने पर सरकारों को विचार करना चाहिए। अल्मोड़ा बाजार में खाद्य सामग्री की छापेमारी को लेकर बड़का व्यापार मंडल खाद्य विभाग पर लगाया मनमानी का आरोप। विभाग के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन।